आवाज नहीं आ रही। या आत्मवंदन मास्टर्स सभी का आत्मबंधन। बहुत बहुत स्वागत है। आपके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस को नमन। और आप सभी का साथ हमारे साथ बना, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। थैंक यू बहुत बहुत। त्रिपुरा रहस्य की यात्रा, जो हमारी नवंबर के एपिसोड्स हैं, उनके आखिरी 2 दिन हैं। और बहुत अच्छे से ध्यान से इनको सुनना है, और इन बिटवीन जो माँ हमें टाइम देते हैं कि उसमें हम अपने पीछे के जो एपिसोड्स हैं उनको दोबारा से सुन सकें और कंtemplate कर सकें। सो ज्यादा देर ना करते हुए, आज नेक्स्ट चैप्टर में माँ हमें कौन से आगे की यात्रा करवाने वाली हैं, जो विजडम है अवधूत जी की और परशुराम जी की कन्वर्सेशन। और आगे चल के जो एक ऋषि कन्या जो रानी बनी, हेमलिखा, और उसके पति हेमकुडा जो किंग थे, कैसे एक ऋषि कन्या अपने पति के और पूरे राज्य में एक चेंज लेके आती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की, वो हम इस यात्रा में जान रहे हैं। ओवर टू यू माँ। My dear friends, my dear masters and my dear gods. त्रिपुरा रहस्य के मास्टर्स जो अपने 12वीं चैप्टर तक हमें लेके आए हैं, अलग अलग चैप्टर्स और अलग अलग ज्ञान से हमें अपने सेल्फ तक, अपने उस आत्मक स्थिति तक पहुंचाने के लिए वे पूरे कोशिश कर रहे हैं। और हम भी ये बुक हमारे हमारे पास लेके हम बीच बीच में बुक पढ़ते हुए और वीडियोस ऑडियो सुनते हुए आप अपने तक आप पहुंच सकते हैं मास्टर्स। दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार पापा जी, रमना महर्षि जी, रमानंद सरस्वती जी, इस पुस्तक की जो एनर्जी, जो महाशक्ति है त्रिपुरा देवी, उनको सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़े। ये सब कुछ ज्ञान मास्टर्स के दौलत ही हो रहा है। और मैं उन मास्टर्स का बहुत बहुत पूरे हृदय से मैं उनको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। तो ये इस चैप्टर का जो टाइटल है, द अपीयरेंस ऑफ रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ विल ऑफ द क्रिएशन। तो यहाँ पर परशुराम जी सभी को, सभी स्टोरीज को या कहानी हम कहते हैं, लेकिन उसमें हर कहानी में एक अद्भुत ज्ञान छुपा हुआ है। और दत्तात्रेय जी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कितने अच्छी तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हुए परशुराम जी को समझाते हैं। तो यहाँ पर परशुराम जी दत्तात्रेय जी को कहते हैं कि आप इतने अद्भुत तरीके से ये ज्ञान दे रहे हैं मास्टर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में आप कितने अद्भुत तरीके से इतने सारे उदाहरण देते हुए हमें इतने प्यार से और कितने करुणा से हमें बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ। और जो लोग ये जो सुन रहे हैं और अगर वो पढ़ रहे हैं, तो वे लोग भी अपने बुद्धि के अनुसार इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण देके, जो सच्चाई नहीं है, जो हम अज्ञानता में हमारे इल्यूजन्स में है, आपने हमें उस इल्यूजन से निकालने के लिए बहुत सारे उदाहरण देके का स्टोरीज देके और हमें अपने प्रेजेंस में लाने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप मुझे यहाँ पर परशुराम जी, दत्तात्रेय जी
को कहते हैं कि इस इल्यूजन, इस अज्ञानता का क्या कारण है, और इस धरती पे और इस पूरे वर्ल्ड में क्यों लोग इस तरह से अपने सच्चाई तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वे कहते हैं, दत्तात्रेय जी अलग अलग नाम से इतने प्यार से परशुराम जी को पुकारते हैं, कभी भार्गवा कहते हैं, कभी रामा कहते हैं। तो इस तरह से वे कहते हैं, सुनिए रामा, ये बहुत पुराना है, जो अज्ञानता है वो बहुत पुराना है, और ये जन्मों जन्मों से हमारे में उस आत्मा में डीप रूटेड है, और इस कितने जन्मों से हम आ रहे हैं, फिर भी हम वैसे के वैसे मिस्टेक्स कर ही रहे हैं। कुछ ना कुछ हम इस धरती पे आने के बाद बहुत कुछ भूल जाते हैं, और उसी मिस्टेक्स में हम बह जाते हैं। और वे लोग अपना जो जो असलियत है, जो हमारा जो ट्रू सेल्फ है, उसे हम पूरी तरह से उसको इग्नोर कर देते हैं, और हमारा ये शरीर ही सब कुछ है, और इस शरीर से हम अपने आत्मा को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं सो एंड सो हूँ, मेरे पास सो एंड सो डिग्रीज है। लेकिन जो सेल्फ है, जो आत्मा है, उसको हम बाजू में रख दिए हैं। इस शरीर में इसमें इसमें खून है, इसमें अलग अलग प्रकार के हड्डियां हैं, हमारे शरीर से इतने बदबू आती है, फिर भी हम उस अपने आप से ही कनेक्टेड रहते हैं इस शरीर से। लेकिन जो बेदाग जो आत्मा है, उस प्योर इंटेलिजेंस है, उसको हम नहीं देखते हैं। ये जो ग्रॉस बॉडी है, उसे हम हमारा जो क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन मीन्स एक क्रिस्टल, एक प्योर, वो पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। हम उस क्रिस्टलाइन स्थिति में है, लेकिन हम अपने जो भौतिक आदतें छोड़ नहीं पाते हैं। और इसी तरह से यूनिवर्स में बार बार और धरती पे हम आते हैं, और जो सच्चाई को हम वो हमारे दृष्टिकोण चेंज नहीं करते हैं, और वैसे के वैसे उसे हम भौतिक से ही कनेक्टेड रहते हैं। तो और एक कहानी है, ये भी बहुत अद्भुत कहानी है मास्टर्स। और उन्होंने इस इस समय इस चैप्टर में उन्हें एक अद्भुत तरीके से हमें इस जर्नी में हमें आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो एक वंडरफुल इंसिडेंस बताया है, कि यहाँ पर इस राज्य में सुंदरा करके एक छोटा सा गांव होता है, और उस गांव का नाम वंगा होता है। और वहां पर वो बहुत प्रसिद्ध और एक डिवाइन छोटा सा गांव होता है। और उसमें वहां पर एक बहुत बड़े बहुत फेमस प्रसिद्ध एक राजा रहते हैं, उनका नाम है सुसेना, और उनका छोटा भाई होता है महासेना। और वे लोग उस होली टाउन को, यहाँ पर होली टाउन दिया है, और उस होली टाउन को बहुत अच्छी तरह से अपना राज्य को संभालते हैं। और वहां पर जो रहने वाले सभी उनके जो रहवासी होते हैं उस राज्य में, सभी लोग बहुत खुशी रहते हैं। और वो जो राज्य है, वो जो किंगडम है और जो किंग है, उनको सभी लोग उनको प्यार करते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ सुखी मंगल रहते हैं। तो इस तरह का जो राज्य में जो राजा रहते हैं, तो उस समय कहा गया है कि ऐसे लोग ही जो प्रसिद्ध और अपने जो राज्य के लोग उनको प्यार करते हैं, तो उनको ये एक हॉर्स सैक्रिफाइस का, जैसे हम दशरथ महाराज ने भी वो जब भी वो यज्ञ करते हैं, तो अश्वत्थ मेधा का जो हॉर्स सैक्रिफाइस होता है, वो हम उस कहानी में सुने हैं। तो उसी तरह से ये महाराज एक हॉर्स सैक्रिफाइस का परफॉर्म करते हैं, और उस समय उस दिव्य हॉर्स घोड़े को पूरी तरह से सजा के
और ये जो राज्य से उस घोड़े को वे लोग छोड़ते हैं। और वो एक दिव्य घोड़ा होता है, और वो जहां जहां जाते हैं उसके पीछे पीछे गांव के जो भी वो सेना होती है, और राजा भी होता है, वो लोग भी पीछे पीछे जाते हैं। और जहां जो जगह पे उस घोड़े को पकड़ा जाता है वहां पर युद्ध होते हैं, और इस तरह से वे घोड़े को छुड़ा के लेके आते हैं। उसे और सैक्रिफाइस कहते हैं। तो इस तरह से वे लोग अपने इस राजा ने जो सुसेना होते हैं, वो लोग सब ये सब पूरी तरह से प्रथा पूरी करते हुए बहुत आनंदित, क्योंकि वो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं इस सैक्रिफाइस में। वो लोग ने बहुत सारे राज्य को जीत लेते हैं, और अपने इस दिव्य घोड़े को लेके वापस जाते रहते हैं, और उनकी पूरी आर्मी जाते रहती है। तो उस समय वे लोग एक नदी से, ऐरावती नदी करके उस नदी को, उसके नदी से पार होके जा रहे होते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा महात्मा जो संत होते हैं, वो तपस में बैठे रहते हैं। उनका नाम है सेज गाना। और वो तपस में बैठे रहते हैं 12 साल के तपस में। और वो लोग उनको अनदेखे देखे उनको नमस्कार भी नहीं करते हुए वो लोग निकल जाते हैं। ये सब जो हो रहा है, उनका बेटा ये सब कुछ देख रहा है कि एक कितना बड़ा इंसल्ट है इस बड़े महात्मा को। यहाँ पर उनको कोई भी नमस्कार नहीं करते हुए और अपने घोड़े को लेके और इतने आनंदित जा रहे हैं। तो वे क्या करते हैं कि वो गुस्से में आके उस घोड़े को वो वहां उनके टोली में से छीन लेते हैं। और उनके साथ उनका एक पहाड़ होता है, गांधा करके, उस पहाड़ पे उस घोड़े को लेके वहां पर चले जाते हैं। और ये सब देखते हुए उस सेना सब उनके पीछे बढ़ते हैं, और उनके साथ युद्ध होता है। तो ये जो गाना, जो संत है, उनका जो बेटा है गाना, वो बहुत योगिक पावर्स भी होते हैं। तो वो क्या अचानक उस पहाड़ों में वो छुप जाते हैं, और फिर उसके बाद अचानक उस पहाड़ से निकल के उनको भी ये सब युद्ध का योग वो सब जानते हैं। और इन लोगों से युद्ध करके वो बहुत सारे लोगों को उनके सेनापति सेनाओं को पकड़ के और घोड़े को लेके अपने पहाड़ों में बांध लेते हैं। तो कुछ लोग वहां से निकल जाते हैं और अपने राज्य में जाके सुसेना को बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, और उन्होंने हमारे घोड़े को पकड़ लिया है। तो सुसेना पता करते हैं कि किसने ये किया है। तो वे क्या करते हैं, उनके जो भाई होता है महासेना, उसे कहते हैं कि देखिए, अभी आपको जाके अपने घोड़े को छुड़ा के लाना है, लेकिन आपको बहुत संभाल के रहना है, क्योंकि जैसे जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, ये सेज संत गाना, वो बहुत बरसों से तपश्चर्या में रहते हैं, और वो बहुत पावरफुल है। तो हम आप उनको इस तरह से पूरे हम्बल के साथ, पूरे ह्यूमिलिटी के साथ उनके पास जाके प्रणाम करते हुए आप उनको बहुत रिस्पेक्टफुली अपना जो कुछ भी गलतियां माफी मांग के उस घोड़े को हमें लेके आना है। और आप इतना भी, आपका जो अहंकार है वो सब कुछ बाजू में रखते हुए आपको बहुत अच्छी तरह से उन्हें उनके पास जाके और विनती करके आप अपने घोड़े को लेके आना है। ये यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम भी आध्यात्मिक में आए हैं, और इस तरह के सिचुएशंस, बहुत लोग जो ज्ञान में आने के बाद अपने आप को पत्री समझते हैं, और एक दो चार बुक्स पढ़ने के बाद वो सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं,
और मैंने बहुत बार देखा है कि लोग डिसरिस्पेक्ट भी किए हैं पत्री जी को। और मैंने ये आंखों से देखा भी है, सुना भी है। और हमें भी, हमारे पास आते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे पास हेल्प लेते हैं। लेकिन जब भी उनका समय आता है बोलने के लिए, तो ऐसे इतना ईगो आ जाता है कि ऐसे लगता है कि उनको सब कुछ मालूम है। और वे अपने जो विनम्रता, विवेक खो जाते हैं, और उसके वजह से बहुत मास्टर्स पीछे हो जाते हैं। सालों सालों से ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कितने मिस्टेक्स कर रहे हैं। हम क्यों अब उस मास्टर्स का ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं दे पाते हैं? इस तरह के मिस्टेक्स के वजह से बहुत मास्टर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर भी आके पूछते हैं, हम इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो कॉमन सेंस है, जो अपने भीतर में होना चाहिए हर मास्टर के लिए, वो सब भूल के हम समझते हैं कि सब जानते हैं। तो ये यही यहाँ पर ये इस कहानी में हमें बताया जा रहा है कि हम इतने बड़े महात्मा बैठे हैं 12 साल, वो 12 साल में ऑलरेडी उनके 5 साल हो गए उस तपस्या में, उनको नमस्कार नहीं करते हुए आगे निकल गए कि उन्होंने बहुत बड़े तीर मारे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है, ये हमें बताता है कि हम किस तरह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज भी मेरे सीनियर्स को मैं ध्यान माँ चक्र में या कहीं भी मिले, तो आई एम वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि उनके वजह से पत्री जी हमें 1% का, आधा %, 50% ऑफ नॉलेज दिया है, लेकिन बहुत सारे चीजों में उन लोग ने एक्सप्लेन करके बताया है, हर बुक्स के बारे में। सो हाउ मच ग्रेटिट्यूड वी शुड हैव। तो इस तरह से यहाँ भी जो महाराज सुसेना रहते हैं, वे भी वही कहते हैं उनके भाई को कि आप बहुत विनम्रता के साथ जाके उस महाराज से आप वो अपने घोड़े को छुड़ा छुड़ा के लेके आए। तो वे जाते हैं वहां पर, और महाराज जो गाना है, वो वहां पर तपश्चर्या में रहते हैं। और उनका जो बेटा होता है, वो उनको जाके वो लोग नमस्कार करके और उनको विनती करते हैं कि हमारी जो भी भूल चूक हो गए, प्लीज हमारा जो घोड़ा है, जो हमने सैक्रिफाइस के लिए लिए थे, उसे हमें वापस देना है। और फिर वो महासेना, जो सुसेना राजा के भाई होते हैं, वो वहां पर उनके पास 3 दिन रह जाते हैं कि, और उस जगह को देखते हैं कि इस तरह से इतने बड़े जंगल में एक तपस्वी, और किस तरह से उन्होंने इतने बड़े सेना को पराजय किया है। तो इस महान योगी के जो बेटा है, उनके पास भी बहुत सारे आध्यात्मिक पावर्स होते हैं। तो फिर वो सब देखते हुए वे कहते हैं कि और वहां पर 3 दिन रह के उनके साथ जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वे कहते हैं कि हमें आपके पिता से परमिशन लेके, क्योंकि हमारी गलती हो गई है, हम हमारी जो भूल हो गई है, हमें माफ कीजिए। लेकिन वे कहते हैं, जो संत गाना के बेटे कहते हैं कि मेरे पिताजी अभी 12 साल तपश्चर्या में है, 5 साल तो हो चुके हैं, वो केवला केवला निर्विकल्प समाधि में है, और हम उनको उठा नहीं सकते हैं। इस समाधि स्थिति में ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। तो हम उनको जगा नहीं पाते हैं, जगा नहीं पा सकते हैं। वे पूरी तरह से अपने साधना में, अपने तपश्चर्या में है। तो फिर भी महासेना उनको वहां पर पूरे विम्र के साथ बैठ के, उनके साथ बात करके, और किस तरह से हमें ये यहाँ से हमें आप मदद करेंगे। तो बातों बातों में जो सेज का, जो संत का बेटा होता है, वे कहते हैं ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ आपका ले। तो उन्होंने अपना शब्द दे दिए हैं कि मेरे पिताजी को मैं जगा के, मैं आपका घोड़ा आपको वापस करूंगा। लेकिन बाद में वे सोचते हैं कि एक योगी को
उस तपश्चर्या से कैसे भंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा जो बेटा होता है उसके उसके पास भी बहुत सारे योगिक पावर्स रहते हैं, और वहां पर उनको अहंकार आती है। और उसने कमिट कर दिया है कि मैं मेरे पिता को से परमिशन लेके आपका घोड़ा वापस करूंगा, लेकिन कैसे। तो अभी वो अपने बात से पीछे नहीं हट पाते हैं। और फिर वो ठीक है, मैं मैं अभी प्रयत्न करता हूँ मेरे पिता को जगाने के लिए। और वे ध्यान में बैठ जाते हैं और अपने पूरे सेंसेस अंदर लेते हुए अपने श्वासों के साथ यहाँ पर भी अपने इन गोइंग एंड आउट गोइंग ब्रेथ्स के बारे में उन्होंने बताया है। और फिर धीरे धीरे वो मोशनलेस हो जाते हैं, मीन्स वो भी एक समाधि स्थिति में होते हुए उनके माइंड में एंटर होने के लिए देखते हैं। जैसे हम अभी सोचते हैं टेलीपैथी करके, तो उस समय अ, उस संत उसको आने नहीं देते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब होते हैं कि कोई तो भी उनके तपश्चर्या में एंटर हो रहे। बहुत देर तक उनका जो बेटा है वो उनके पिताजी को जगा नहीं पाते हैं, क्योंकि महात्मा बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं कि कौन मेरे सेंसेस के अंदर आके मुझे इस तरह का मेरे तपश्चर्या में बाधाएं ला रहे हैं। फिर भी वो देखते हैं कि उनका बेटा और अपने यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, तो उसके वजह से उन्हें अपना समाधि स्थिति से उन्हें बाहर आना ही पड़ा। अपने यहाँ पर दिया है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स के साथ वे उस होल सिचुएशन को अपने भीतर में समझ के वो उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं। और फिर उसे यहाँ पर वो दिखाया गया है, बताया गया है कि वो कितना परफेक्ट होते हैं उस स्थिति से बाहर आने के बाद, बहुत आनंदित भी होते हैं। लेकिन उनको गुस्सा भी आता है और उनको बेटे को बोलता है कि इस तरह का मिस्टेक्स आप कभी नहीं करना चाहिए। ये पहली बार और आखिरी बार है जो जिसके समाधि स्थिति में जो आगे प्रोग्रेस होता है उसमें कभी भी हम बाधा नहीं डाल सकते हैं। और ये आपका बहुत गलती है, आपने इस बार किया है। मुझे अंतर दृष्टि से पता चला है कि मुझे बाहर आना है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत था इसके वजह से। तो वे कहते हैं कि वो पूरे कहानी उनको बता के इमीडिएटली वे कहते हैं कि आप उनका जो घोड़ा है, जो सैक्रिफिशियल घोड़ा है, उसको वापस कर दीजिए इमीडिएटली। और फिर से वो अपने समाधि स्थिति में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ देखने के बाद महासेना अ, अपने सभी सैनिकों को कहते हैं कि ठीक है, आप ये इस घोड़े को लेके आप चले जाइए राज्य में, मैं थोड़े दिनों के बाद आता हूँ। तो इस तरह से जो इन्होंने सब कुछ देखा है वो महासेना बहुत उनको इस ज्ञान के बारे में जानने के लिए अपने भीतर में एक डिफरेंट तरह का प्रेरणा होने लगता है। और वो कहते हैं कि ये सब कुछ कैसे प्राप्त हुए हैं, और मुझे भी बताइए, मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। आप तो एक योगी है, लेकिन आपने इतने बड़े सेना को किस तरह से आपने उन्हें डिफीट किया है। कैसे आप इतना विक्ट्री पाए हैं यहाँ पर। आप तो एक जंगल में एक योगी है। तो वे कहते हैं कि मेरे पिता भी बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े राजा थे। और वे पूरे यहाँ के पूरे राज्य को वो संभालते थे और बहुत सक्सेसफुल किंग थे। लेकिन ऐसा समय आ गया कि जब भी उनको भगवान का दृष्टांत होने के बाद उन्होंने लगा कि ये मार्ग नहीं है, और वो सब कुछ छोड़ के वो एक योगी हो गए और तपस करते हुए समाधि स्थिति में गए हैं। तो वे यहाँ कहते हैं कि हमारी उनकी पत्नी, हमारी माँ
उनके साथ में रहती थी। कुछ समय बाद मेरा जन्म हो गया है, और मेरे जन्म के समय भी मेरे पिताजी समाधि स्थिति में थे। लेकिन मेरी माँ ने मेरा जन्म होने के बाद उनको उस समाधि स्थिति से बाहर लेके आके मुझे उनके हाथ में देके चली गई। मीन्स अपने शरीर छोड़ के चली गई। और मेरे पिता ने मुझे मैं ये दोनों जो भी नॉलेज है, मैं इस एक योद्धा का भी मैंने सीखा है, और एक योगी भी मैं हो गया हूँ। तो इस तरह से मुझे युद्ध का सब कुछ मैं जानता हूँ। तो ये सब सुनते हुए महासेना बहुत हैप्पी होते हैं, और इतना अद्भुत ज्ञान है कि दोनों भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। तो वो बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं कि मुझे भी ये पूरा पहाड़ का मुझे अ, उसका ट्रिप लेना है। लास्ट में दिया है ट्रिप टू द होली माउंटेन। तो वो इस तरह से अ, उस गाना के पुत्र, वो भी एक महायोगी, उनके साथ में वो पहाड़ों पे निकलते हैं। तो जैसे वो पहाड़ की तरफ जाते हैं, और वहां पर सडनली महासेना अदृश्य हो जाते हैं। और फिर ये महासेना जो राज है वो उनको ढूंढने लगते हैं, और कहते हैं कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि मैं पूरे इस पहाड़ के भीतर में हूँ, आप आ जाइए। इनको सब योगिक पावर्स नहीं होते, मुझे मालूम नहीं मैं किस तरह से आऊं यहाँ से। आप आ जाइए, आपके जो एस्ट्रल बॉडी है उसको वहाँ खेतों में छोड़ के आप आ जाइए। नहीं, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे ये सब मैं नहीं जानता हूँ, आपकी मदद मुझे जरूरत है। तो तब इस योगी ने, गाना के बेटे ने, वो महात्मा ने उसे अपने पावर से उनके एस्ट्रल बॉडी, उनके जो देह को वहां से बाजू में रखते हुए उसको एस्ट्रल बॉडी को लेके उस पहाड़ों के अंदर लेके जाते हैं। और इस तरह से एक्चुअली वे कहते हैं कि वो फोर्सिबली आपका शरीर को छोड़िए, लेकिन फोर्सिबली मैं छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे वे कहते हैं। तो वो कहते हैं आप मरेंगे नहीं, आपके सूक्ष्म देह से आप बाहर आ जाइए। फिर भी वे कहते हैं कि आप आंखें बंद कर लीजिए और आप मेरे साथ आ जाइए। तो इस तरह से उनके योगिक पावर से महासेना का एस्ट्रल बॉडी को लेके उस पहाड़ में चले जाते हैं, और वहां पर लेके जाके उनको यहाँ पर उनका शहर जो ट्रैवल शुरू होता है। और वो सभी पहाड़ों के बीच में जाते हुए वहां पर इतने सारा अद्भुत जो उनको नजारा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक नोट दिया है, अति वाक्य शरीरा। अति वाक्य शरीरा का मतलब है एस्ट्रल बॉडी। योग वशिष्ठा में इसके बारे में दिया गया है। आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं योग वशिष्ठा में अति वाक्य शरीरा, एस्ट्रल बॉडी के बारे में। फिर वो सब जगहों में वहां पर जाके सब कुछ देखते हैं, सभी डायरेक्शंस में उनको लेके जाके वे इस अद्भुत स्थिति को पूरे आश्चर्यचकित होके देखते हैं कि सब कुछ वहां पर है, डार्कनेस है ना, रात है, स्टार्स है, जो बाहर है सब कुछ उस भीतर में है। और फिर उस उनको उनको चंद्रमा के पास लेके जाते हैं, और चंद्रमा का जो निर्मल, जो कोमल, जो वो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स भी महासेना को महसूस करते हैं। और यहाँ पर कुछ समय के बाद बहुत सूर्य का तेज लाइट होते हैं, उस सूर्य के पास लेके जाते हैं। तो उनको सब कुछ एक अद्भुत नजारा कि ये सब कुछ हम इतने पास से कैसे देख सकते हैं, और इसका ज्ञान क्या है, उनसे पूछते हैं कि मुझे भी एक ज्ञान सीखना है,
आप मुझे सिखाइए। और फिर हिमालयस के पहाड़ की चोटी पे पहुंचा लेके जाते हैं। हिमालयस तो बाहर है, लेकिन इसके भीतर में भी हिमालयस है इस पहाड़ों में। और इस तरह से वहां पर बहुत बड़े समुद्र है। उस पहाड़ों में के बीच में समुद्र है। वहां पर ही सब लेक्स है, रिवर्स है, माउंटेन्स है। उस पहाड़ों में, उसके भीतर में क्या कुछ नहीं है। और वहां पर सब इंद्रदेव है, सभी देवी देवताएं हैं, असुर है, और बड़ा राक्षस भी है। और वहां पर कितने सारे संत है। और वहां वहां पर ब्रह्मलोक जो सत्यलोक है। फिर विष्णु के वैकुंठ है, भगवान शिव का कैलाश है। ये सब कुछ ओरिजिनल इसमें दिखाई दे रहा है। तो वे बोलते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर है। और एक समय में उन्होंने उनको पूरे 12,000 के जो तपश्चर्या का जो स्थिति होता है, वो कुछ समय में वो सब कुछ देख लेते हैं। और उनको पता ही नहीं लगता है कि समय कितना निकल गया है। वो वहां पर रहते हुए 12 इयर्स हो जाते हैं। तो जब भी उनको ऐसा लगता है, जैसे हमें भी लगता है ध्यान में अभी हम बैठे हैं और अभी ओके बोल दिए मैम ने, इस तरह का फीलिंग उनको फील होता है कि मैंने आज ही तो उस पहाड़ों में एंटर हुआ हूँ और 12 साल निकल गए। सब कुछ वर्ल्ड में चेंज हो गया है। और तभी उनको लगता है ठीक है, अभी हम चलिए हमारे पिता के पास चले चले जाएंगे। जो महात्मा के बेटे होते हैं गाना के, बोलते चलिए हमारे पिताजी भी अपने तपश्चर्या से बाहर आए होंगे, चलिए हम चलते हैं अपने बाहर की दुनिया में। तो साइट सीइंग इन ये पहाड़ का नाम गांदा होता है। और ये चैप्टर में वे कहते हैं साइट सीइंग इन गांदा। जो 12 साल गुजर गए हैं, और वो उसमें से बाहर आने के बाद सब कुछ धरती में बदल हो चुका होता है। और ये महासेना, पूरी धरती चेंज हो गई है। हम अभी तो गए हैं, लेकिन पूरा सब कुछ अलग हो गया है। सभी समुद्र, सभी जगहों में लोग, सब कुछ, मेरा राज्य, सब उनको एकदम आश्चर्य हो गया कि 12 साल रह गए। और ऐसे लगता है कि अभी अभी गए और अभी बाहर आए। तो मास्टर नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने यही बताया जो हम कल देखेंगे, कि हम सपने में थे और सपने से बाहर आने के बाद सब कुछ वही का वही है, लेकिन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो हम अभी ध्यान में बैठेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। किसी का भी यस मैम, कोई, आप बोलिए। यस, किसी का भी कोई क्वायरी या किसी का भी कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग है आज के टॉपिक से रिलेटेड? जैसे कल भी थी, कितनी एग्जांपल्स निकल के आई थी। तो आज तो यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ माँ, कि अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का मिसयूज हमें नहीं करना चाहिए, उनका राइटियस यूज। और एक चीज जो एस्ट्रल बॉडी के बारे में बोला आपने, बताया कि ये बुक भी कितनी पुरानी है। यहाँ पे देखिए कि यो योग परशुराम, वशिष्ठ। हाँ, परशुराम और दत्तात्रेय, वो भी बात कर रहे हैं जो एस्ट्रल बॉडी की, वो योग वशिष्ठ की भी रेफरेंस यहाँ आ रही है, जो ऑथर ने शायद दी है। तो यानी कि हम लोग आजकल जो बुक्स पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि एस्ट्रल ट्रेवल की बात सिर्फ जो फॉरेन के राइटर्स हैं उनसे आई। ये चीज, ये विजडम, जो एंशियंट मेटाफिजिकल विजडम, ये हमारे उसमें बहुत थी, भरपूर थी, क्योंकि इन चीजों को एक्सपीरियंसेस हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत किया था। बट उनको टैबू मान के वो डिनाई कर दिया जाता था, या उनको अहमियत हम लोग ही नहीं देते थे। जैसे घर में अगर पेरेंट्स या बच्चे भी अगर होता है ना कि वो कैपेबल हैं एंड दे आर डिनाइड बाय द फैमिली, वही चीज मुझे बार बार एहसास होता है
कि देखिए हम लोपसंग रामपा यू फॉर एवर पढ़ने के बाद हमने सोचा कि ये चीजें ऐसी हैं। खैर वो भी तिब्बतियन मॉन्क थे। लेकिन अगर देखा जाए कि जैसे संजय ने वो दिखाया, कैसे दिखाया धृतराष्ट्र को सारा। तो मीन्स ये वो जो थर्ड आई थर्ड और आई, वो हाँ, यहाँ पे वीडियो वो सब कुछ वो एस्ट, बता सकते थे। यस। तो मतलब ये सब चीजें, ये पावर्स, ये कैपेबिलिटीज, ये जो गुण थे हमारे पास थे, अंदर इनहेरिट थे हमारे पास, हमारा खजाना था, हमारी धरोहर थी। हमने उसको कूड़ा करकट समझ के छोड़ दिया, या कईयों ने वहम भरम छोड़ के, या कईयों ने जादू टूना समझ के छोड़ दिया। लेकिन वी डिडंट रिकॉग्नाइज दैट इनहर्टेड ट्रेयर जो था हमारे पास। और अब हम हर प्लेटफॉर्म पे स्वाध्याय होते हैं, हम थर्ड आई, एस्ट्रल ट्रेवल, ध्यान की शेयरिंग होती है, एस्ट्रल ट्रेवल। और ये चीजें तो बहुत देर पहले से, सदियों पहले से हमें बताई गई थी। बट वही चीज है, खजाना जिस घर में हम रह रहे हैं उसी धरती के नीचे था। हमने बाहर भिखारी बन के हम फिरते रहे। लेकिन जब कभी गलती से अगर अपना घर का फर्श खोद लिया तो पता लगा कि मटके के मटके भरे सोना चांदी हीरे जवाहरात पड़े हैं। दैट व्हाट आई फील ऑलवेज। सो थैंक यू, बहुत अच्छा। और किसी की कोई शेयरिंग है तो वेलकम, नहीं तो फिर हम ध्यान में चलेंगे। यस मास्टर्स, किसी या की कल कुछ भी कल शेयरिंग। के कल के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, कल काफी जनों के एक्सपीरियंस थे, मतलब शेयर किया कीजिए। सुन के हम देखो कुछ अच्छा अगर होता है ना, डेफ एंड डम भी किसी तरह बॉडी रिएक्शन की तरह वो रिएक्ट करते हैं कि यस वी गॉट समथिंग। अच्छा या बुरा कोई नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे प्रशंसा ही करिए। कुछ नई चीज समझ आ रही, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। कुछ चीज में आपको डिफिकल्टी लग रही है, हम फर्स्ट टाइम इस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ मुश्किल भी आ रही है, तो अगर आप लोग नहीं बताओगे तो हम इम्प्रूव भी कैसे करेंगे? एम आई राइट माँ? तभी है ना, चेंजेस तो तभी आएंगी जब सबका कंट्रीब्यूशन होता है। तो प्लीज फिर से ये पर्दे खोलिए, अगर हो सके बताइए, एक्सप्रेस करिए। अच्छा लगता है तो एटलीस्ट थंब अप, क्लैपिंग, कुछ ना कुछ रिएक्शन दीजिए। नहीं, यस। बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है माँ। बहुत ही अच्छा। और ये चीज मैं भी फील कर रही थी कि ये धरोहर तो हमारे पास पहले से ही थी, हमें अब ध्यान में आके पता चली है, पर ये चल रही बहुत पहले से है। ये सच में ये खजाना है भी हमारे भारतीयों के पास ज्यादा है बल्कि। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आत्मा वंदन माँ। आपका आनंद। माँ मैंने जब से ज्वाइन किया ना ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मीन्स क्या चल रहा है करके, कौन राजा कौन रानी ये सब। तो मैंने फिर यूट्यूब पे जाके ये देखा, मीन्स सुना वो सब, त्रिपुरा रहस्य अध्याय का। तो पता चला बहुत बहुत गहन उसमें ये ज्ञान दिया है। और आज का स्वाध्याय है वो भी मैंने आज सुना ना, पर आपके मुझ से सुनने से मीन्स वो सुना, पर आपके जब भी आपने जब भी बोला ना तो वो बहुत ज्यादा समझ में आता है। माँ इसीलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि ये सब ज्ञान हम लोग को मिल रहा है करके। और अच्छा लगा कि मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ये किया, क्या है कैसे समझूं मैं, क्या कैसे क्या चल रहा है करके, क्योंकि मुझे आधे में से ही मिला था। संतोष माँ ने भी बोला था कि मुझे रिकॉर्ड सुनना है करके, तभी मुझे क्लिक हुआ कि हाँ ये सुनना पड़ेगा मुझे। तो मराठी में जाके मैंने सुना। तो माँ बहुत बहुत धन्यवाद, ये ज्ञान बहुत गहन है और अच्छा हम लोग का मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है। तो थैंक यू ग्रेटिट्यूड थैंक ग्रेटिट्यूड। यू। गुरपिंदर को भी क्या थैंक यू कि उन्होंने मुझे वो बुक यहाँ तक लेके आई। हाँ तो आपका बहुत हाँ बहुत मैम, थैंक यू।
आपका भी बहुत बहुत थैंक यू और ग्रेटिट्यूड कि आपने ये अच्छा ये लाया करके, बहुत बहुत इसमें गहन ये है। मुझे ये फिर तो से वो पहले अध्याय से फिर से सुनना पड़ेगा, तभी वो बहुत ये समझ, क्योंकि आज से जो अध्याय मैंने सुना ही दिया ना, पर माँ ने जब भी वो किया ना, तभी वो ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। हम्म। तो बहुत बहुत तो थैंक यू प्लेलिस्ट आपका है भी इसकी, यूट्यूब है, हाँ। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास हर एक वीडियो की अपडेट भी आ जाएगी। और जो अच्छा भी है उसमें प्लेलिस्ट में आप जैसे प्लेलिस्ट सर्च करोगे, पहले दिन से इंट्रोडक्शन से लेके सारी पढ़ी है, आप एक बार उनमें से थ्योरी थोड़ा सा चाहे स्पीड करके थ्योरी सुन सकते हो। चलेगा चलेगा, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। ये थैंक यू तो यूनिवर्स का, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं ना, उसको मजबूर किया जाता है बार 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 बार। यही बुक आ रही थी, यूनिवर्स दे रहा था, मुझे तो नाम भी नहीं पता था, मैं तो इसको ये समझती थी कि कुछ तंत्रा वगैरह का कुछ ऐसा होगा। ये नहीं पता था कि इसमें सारी इतनी ऐसी विजडम है, टोटली एशियंट और प्योर विजडम है कॉन्शियसनेस की यहाँ पे। सब चीज रियली आई कीप ऑन बाईपासिंग इट कि ये पक्का कोई वो तंत्र साधना या कुछ ऐसा होगा। एक दिन, मतलब जब बार बार 2-3 महीने होता गया, फिर खोल के जब देखा, देन आई रियलाइज्ड कि वाई यूनिवर्स इज बार बार मुझे दे रही है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन ही भगवान दत्तात्रेय अवधूत जिनका मैं स्वाध्याय करती हूँ, अवधूत की और परशुराम का कन्वर्सेशन है ये। सो थैंक यू माँ। और किसी की कोई और जैसे शेयर? इसमें वो पहाड़ में दिया है ना, हम्म। जो माउंटेन का नाम दिया है हम्म। गांधा करके। तो इस तरह के बहुत सारे माउंटेन्स हमारे यहाँ भी है, जहाँ पर इस तरह का अद्भुत पिरामिड्स का ऊर्जा। क्योंकि अब बॉस्निया, तो अभी जो यूएसएसआर स्प्लिट हो गया है, बॉस्निया में इस तरह के 5 पहाड़ हैं। हम्म। और उसके अंदर एक्चुअली मुझे लगता है समवेयर इन 2016 और समथिंग पत्री जी वहां पर गए थे, और कुछ लोग गए थे वहां पर। वहां पर 5 पिरामिड्स थे। वो उस सैम करके एक वहां पर उस जियोलॉजिस्ट थे। वो पूरे 20 साल वो पहाड़ों में रहते हुए उन्होंने इस तरह का 5 पिरामिड्स भी उस माउंटेन्स के भीतर उन्होंने पता किया है, और उसमें रास्ता भी था। और बहुत सारे मास्टर्स गए, और अलग अलग पिरामिड्स में अलग अलग ऊर्जा। और बहुत जो भी मास्टर्स गए वो लोग बहुत लकी थे, एक ही बार पत्री जी गए वहां पर। लेकिन बहुत चलना है, ऐसे मुझे मास्टर्स गए हैं, और उन लोग आने के बाद उनमें बहुत सारा चेंज मैंने देखा है। तो इस तरह के पहाड़ बहुत सारे हैं। और अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कोई पहाड़ देखें, और ऐसा लगता है कि हम वहां पर बैठ के हम ध्यान करेंगे और हमारे एस्ट्रल बॉडी को रिलीज करेंगे, तो हम उसके भीतर में जा सकते हैं। एंड दैट हमारे पास है। जैसे यहाँ पर जो गाना के बेटे ने अपने पावर्स के साथ उन्होंने लेके गया, लेकिन हम जब भी ध्यान करते हैं, हम एस्ट्रल बॉडी रिलीज होते हैं, तो इस तरह के जगहों में जाके भी हम वहाँ का जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज थैंक व्हाट आई वांटेड टू शेयर। यू। ध्यान की ओर चले, म्यूजिक ठीक शेयर है, करती हूँ। हाँ जी। तो चलिए मास्टर्स, हम सब ध्यान करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप ध्यान। ध्यान, आनापानासति मेडिटेशन। अपने चेस्ट में उतार लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। भगवान दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार पापा जी,
रमना महर्षि, त्रिपुरा देवी। इस पुस्तक में चोकची महा संत, उन्होंने अपने ज्ञान से अपने स्पिरिचुअल पावर्स हम किस तरह से पा सकते हैं, हेमलेखा, उन्हें पूरे राज्य को अपने ज्ञान से सभी को प्रेरित किए हैं और वे एक सिटी ऑफ विजडम कहा गया है। हम जहां भी हैं, हम इस तरह का सिचुएशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत लोग इस ज्ञान से वंचित है, इस ऊर्जा से जो इतने बड़े महान मास्टर्स हमें दे रहे हैं। उस ऊर्जा से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाइए। हमारे भीतर जो भी अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, अपने चेतना तक चले जाइए। इस शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये जान लीजिए मास्टर्स। जो बड़े बड़े राजा, योद्धा, इतने लोगों का शत्रुता युद्ध करके आखिर में उनको पता चला है ये सब कुछ नहीं है। हमें योग करना है, एक योगी बनना है। और हर महात्मा सब जानते हुए 12 साल तपश्चर्या करके योग सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। संसार में रहते हुए भी हम भी प्राप्त कर सकते हैं।
हमें संत गाना के बेटे क्या आमंत्रित है कि वे हमें एस्ट्रल ट्रैवल करवाने के लिए सिद्ध है, और हम भी उस गांधा के पहाड़ के अंदर हमें एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, और उस महान योगी के साथ उस दिव्य पहाड़ में बैठ के हम पूरी तरह से ध्यानस्थ हो चुके हैं। वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसे महसूस कीजिए, जो देख सकते हैं। हम भी हमें उस पहाड़ों के बीच में तपश्चर्या करने के लिए उस महान योगी ने हमें लेके गए हैं। आप लोग सब आपके सूक्ष्म देह से वहां पर पहुंच चुके हैं। अपने आप को पहचाने मास्टर्स।
उस दिव्य पहाड़ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उस पहाड़ को साष्टांग प्रणाम करते हुए उस महान संत को भी प्रणाम करते हुए अपने शरीर में धीरे धीरे आ जाइए। टोटली रिलैक्स हो जाइए।
डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप अपने भौतिक में आ जाइए। आज के इस चैप्टर में इतना अद्भुत ज्ञान दत्तात्रेय जी को, परशुराम जी को, रमना महर्षि, रामानंद सरस्वती, त्रिपुरा माँ, ब्रह्मश्री पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, उस दिव्य पहाड़, महाज्ञानी महायोगी घाना, उनके पुत्र, उन्होंने इतने अद्भुत तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त किए हैं। हम सभी मास्टर्स को बहुत बहुत साष्टांग प्रणाम करेंगे इस अद्भुत त्रिपुरा रहस्य के द्वारा हम ज्ञान दे रहे हैं। अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले वो छूट गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर उस सेज जब ये वो समाधि में थे तभी उनको वो पुत्र जन्म हुआ है। इस समय हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास इतने सारे योगिक पावर्स है, लेकिन उस बुक में उस चैप्टर में क्या क्या दिए हैं कि सिर्फ वो जब भी समाधि स्थिति में थे तो उनके पत्नी ने उनको सिर्फ गले लगाई और उनको पुत्र जन्म हुआ। ये सचमुच अद्भुत है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान है, हम अपना समय बेकार के इसमें ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे वो अभी याद आ गया, इसके वजह से मैं ये बात कहना चाहती हूँ। Yes. Thank you. Thank you. Yes. It's such a beautiful way of bringing इतने बड़े योगी को धरती पे लाने के लिए। Yes. तो थैंक यू सो मच। Thank you. इस अद्भुत ज्ञान के लिए थैंक यू रियली मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे मास्टर्स।
इस सीरीज का नवंबर का कल का लास्ट डे है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे 10 मिनट पहले ज्वाइन करें। जैसे कि माँ ने बताया है कि एस्ट्रल मास्टर्स की प्रेजेंस पहले ही होने लग जाती है। सो बी देयर। थैंक यू माँ। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ Thank you so much. Thank you.